द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स जो आज अनाउंस हुए हैं सितंबर क्वार्टर के, उन्हें एनालाइज करते हैं। एट द आउटसेट वी विल से रिजल्ट्स कुछ ग्रेट नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ इट 3 महीने में स्टेट बैंक का शेयर जो है 20% चल भी चुका है। दैट मीन्स सूनर और लेटर वी आर एक्सपेक्टिंग ए स्मॉल करेक्शन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर। इस समय 52 वीक हाई पे चल रहा है 958 पे। With these results, there is likely to be a small correction. But the point is कि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया है तो क्या इन लेवल्स पे हमें निकलना चाहिए या फर्दर एडिशन करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में स्टेट बैंक का शेयर हमें कैसा लगता है। इन सब चीजों के क्वेश्चंस के आंसर्स इन सितंबर रिजल्ट्स के साथ हम एनालाइज करके इसको देखते हैं। एंड बियॉन्ड रिजल्ट्स आल्सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर। तो जैसे हमने कहा कोई रिजल्ट्स कुछ ग्रेट नहीं है, पहले इन्हें एनालाइज करते हैं। इंटरेस्ट अर्न 1.40% बढ़ के आया। अदर इनकम इनकी कम हो गई है 2000 करोड़ से, और उसमें मेन कंट्रीब्यूशन है ट्रेजरी इनकम की जो तकरीबन 4000 करोड़ से कम हुई है। इस वजह से टोटल इनकम जो है 362 करोड़ से कम होके आई है। लास्ट क्वार्टर में थी 1 करोड़ 35 लाख, अभी है 1,34,900। एक्सपेंडिचर साइड अगर देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड स्लाइटली कम है, 254 करोड़ से कम है। बट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे हैव गॉन अप बाई 11%, 3125 करोड़ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए। एंड विद इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी बड़ी नहीं है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो काफी बढ़ गए। एंड दैट्स वाई द टोटल एक्सपेंडिचर इज अप बाई 2.74%। लास्ट क्वार्टर में था 1,04,800 करोड़ के करीब, और अभी है 1,07,668 करोड़। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमें 10% नीचे दिख रहा है। 30,544 करोड़ था लास्ट क्वार्टर, अभी है 27,310 करोड़। दैट मीन्स ऑपरेशन लेवल्स रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं है। ये देखते हैं प्रोविजन इन्होंने बढ़ाए हैं, 641 करोड़ से प्रोविजन इन्होंने बढ़ाए हैं, बट जो एनपीए के प्रोविजन है वो इन्होंने कम किए हैं। टैक्स प्रोविजन 280 करोड़ से इनने कम टैक्स प्रोविजन किया है। देयर इज वन एक्सेप्शनल आइटम, 4,593 करोड़ का इनका प्रॉफिट यस बैंक के शेयर जो इन्होंने बेचे थे उसके ऊपर इन्होंने बुक किया है। दिस इज एन एक्सेप्शनल आइटम विच विल नॉट बी अवेलेबल नेक्स्ट क्वार्टर। दैट मीन्स जो नेट प्रॉफिट 20,160 करोड़ का दिख रहा है, इसमें से अगर हम 4,593 करोड़ कम करते हैं वन टाइम आइटम, तो नेट प्रॉफिट आता है 15,566 करोड़। लास्ट टाइम था 19,160 करोड़, मीनिंग देयर बाई 18% से नेट प्रॉफिट कम है। मेन कारण इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, ट्रेजरी इनकम कम हुई। दीज आर द टू मेन आइटम्स। एनपीए की बात करें, एनपीए अंडर कंट्रोल। ग्रॉस एनपीए 1,796 करोड़ से कम हुए हैं, और नेट एनपीए 1,449 करोड़ से कम हुए हैं। नेट लेवल पे एनपीए की रेशियो 0.42 अंडर कंट्रोल, कोई इश्यू नहीं है। पीसीआर 75.79 पे, किसी समय इनकी पीसीआर 80% भी होती थी, थोड़ी सी कम हुई है। शेयर की चाल देखें तो जैसे मैंने कहा 52 वीक हाई पे चल रहा है। प्राइस अर्निंग 11.12 पे आ गई। पीई रेशियो इनकी 10 से नीचे की पीई होती थी, पिछले 3 महीने में चल चुका है, इसलिए पीई रेशियो भी बढ़ गई है, शेयर भी बढ़ गया है। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, बट अगर कोई भी करेक्शन आती है और शेयर 900 के करीब अगर चला जाता है तो हमें इसको और ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? उसके लिए लॉन्ग टर्म जो फैक्टर्स हैं स्टेट बैंक के साथ जुड़े हुए, उन्हें हमें कंसिडर करके इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहला लॉन्ग टर्म फैक्टर रेट साइकिल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं जिसका बेनिफिट बैंकों को मिलेगा। अभी फेड ने रेट कम किया है, अब आरबीआई भी रेट कम कर सकता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रेट कट्स जब भी आते हैं बैंकों को फायदा ही होता है। सेकंड, देयर आर लॉट ऑफ सब्सिडरीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जिसकी वैल्यू अनलॉकिंग होनी अभी बाकी है। जब भी वो सब्सिडरीज लिस्ट होंगी तो एक बम्पर प्रॉफिट जो है स्टेट बैंक में आ सकता है। देन जो आने वाले फैक्टर्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पे जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं जो 1 अप्रैल 27 से अप्लाई करेंगी, उसमें
हो सकता है स्टेट बैंक को कम प्रोविजन करनी पड़े और छोटे बैंकों को ज्यादा प्रोविजन करनी पड़े, तो उसमें भी इनको फायदा ही होगा। देन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमें मालूम ही है अगर हमारी जीडीपी 6.5% पे बढ़ रही है तो स्टेट बैंक इज द प्रॉक्सी ऑफ द इकोनॉमी, ये भी बढ़ेगा। लुकिंग टू ऑल दीज फैक्टर्स, रिजल्ट्स अच्छे नहीं। एनी करेक्शन, साइजेबल करेक्शन से 50 रुपए की करेक्शन हमें और ऐड करना है। अगर आपने ट्रेडिंग लेवल के लिए लिया हुआ है तो 52 वीक हाई पे आप बेच के एक बार ही निकल भी सकते हैं और फिर दोबारा एंटर करने की कोशिश हम कर सकते हैं। अदरवाइज ये शेयर अगले 6 महीने तक 1000 रुपया क्रॉस करने की पूरी क्षमता रखता है। अप्रैल में वी विल सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोर देन 1000। हैप्पी इन्वेस्टिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।